अस्सलाम अलैकुम। कहानी और सीख में अब सबको खुश आमदीद उन्वान। अक्ल, मेहनत और लालच। जंगल की पुरअमन जिंदगी। कहीं दूर एक घने जंगल के किनारे एक खूबसूरत वादी थी जहां मुख्तलिफ जानवर अपनी अपनी जिंदगी में मगन थे। यहाँ एक बड़ा और कवी हैकल डिनोसार रहता था जो अपनी ताकत पर बेहद नाज़ा था। वो जंगल का सबसे बड़ा और मजबूत जानवर था और अक्सर कमजोर जानवरों पर अपनी बर्तरी जिताया करता था। इस वादी में गधा भी रहता था जो बेहद मेहनती था मगर कुछ सादा लौ था। वो दूसरों की बातों पर जल्दी यकीन कर लेता, चाहे वो सच हो या झूठ। इसी जंगल में एक हुदहुद भी था जो अपनी अक्लमंदी और दानाई की वजह से जाना जाता था। वो हमेशा दूसरों को अच्छे मशवरे देता और तमाम जानवर उसकी इज्जत करते थे। दूसरी तरफ मगरमच्छ एक चालाक और लालची जानवर था जो हमेशा मौके की तलाश में रहता कि किस तरह अपनी चालाकी से दूसरों को धोखा देकर फायदा उठा सके। वो ज्यादातर पानी में रहता मगर जब भी इसे मौका मिलता वो कमजोर जानवरों को अपना शिकार बनाने से बाज नहीं आता था। जंगल में कहत की आमद। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक जंगल में एक शदीद कहत पड़ गया। बारिशें वक्त पर ना हुई जिसकी वजह से दरख्त खुश्क होने लगे, घास सुकड़ गई और खाने की चीजें कम होने लगे। सब जानवर परेशान हो गए कि वो कैसे अपनी भूख मिटाएंगे। डिनोसार को इसकी ताकत पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो परेशान नहीं था। वो समझता था कि वो अपनी ताकत से किसी न किसी तरह खाने का बंदोबस्त कर लेगा। गधा जो मेहनती था खाने की तलाश में इधर अलिफादेर भटकने लगा मगर इसे कुछ खास ना मिला। हुदहुद ने सोचना शुरू किया कि इस मुश्किल वक्त में सब जानवरों की मदद कैसे की जाए। मगरमच्छ जो हमेशा मौके परस्त रहता था, इसने एक शैतानी मंसूबा बनाया कि वो इस कहत से अपने फायदे के लिए कैसे काम ले सकता है। मगरमच्छ की चालाकी। एक दिन मगरमच्छ गधे के पास आया और मक्काराना लहजे में बोला, दोस्त, मैंने जंगल के किनारे एक जगह देखी है जहां बहुत ज्यादा खाने की चीजें हैं। अगर तुम मेरी मदद करो तो हम दोनों वहां जाकर खूब पेट भर सकते हैं। गधा जो पहले ही भूखा था और किसी भी हल की तलाश में था, फौरन मगरमच्छ की बातों में आ गया और बोला, ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुझे बताओ मैं कैसे मदद कर सकता हूं। मगरमच्छ ने मक्कारी से कहा, बस तुम्हें मेरे साथ दरिया के पार जाना होगा, वहां दूसरी तरफ खाने की बहुतायत है। गधा फौरन मान गया और मगरमच्छ के साथ चल पड़ा। जैसे ही वो दरिया के किनारे पहुंचे, मगरमच्छ ने अचानक गधे को अपने मजबूत जबड़ों में दबोच लिया और जहरीले अंदाज में बोला, ये खाने का कहत दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मैं तुम्हें धोखा देकर अपना शिकार बनाने आया था। हुदहुद की अक्लमंदी। हुदहुद जो एक दरख्त पर बैठा था ये सब देख रहा था। वो फौरन उड़कर डिनोसार के पास पहुंचा और सारी सूरत हाल बताई। डिनोसार, मगरमच्छ ने गधे को धोखा दिया है और वो इसे खाने वाला है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। डिनोसार जो अपनी ताकत पर नाज़ा था गुस्से से धाड़ा, ये मगरमच्छ बहुत धोखेबाज है, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। वो भागता हुआ दरिया के किनारे पहुंचा और जोर से गिरजा, मगरमच्छ, अगर तुमने गधे को छोड़ा नहीं तो मैं पूरे दरिया को तहस नहस कर दूंगा। मगरमच्छ जो जानता था कि डिनोसार बहुत ताकतवर है, डर गया और फौरन गधे को छोड़ दिया। गधा मुश्किल से अपनी जान बचा पाया और कांपते हुए बाहर निकला। मगरमच्छ की सजा। मगरमच्छ ने सोचा कि शायद वो यहां से बच निकलेगा, मगर हुदहुद ने एक और चाल चली। वो सब जानवरों के पास गया और उनको इकट्ठा किया। तमाम दोस्तों, मगरमच्छ ने हमारे एक साथी को धोखा दिया और इसे खाने की कोशिश की। अगर आज हम उसके खिलाफ खड़े ना हुए तो कल वो हम सबको धोखा दे सकता है। तमाम जानवरों ने फैसला किया कि वो मगरमच्छ से बात करेंगे और उसके साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात खत्म कर देंगे। जब मगरमच्छ ने देखा कि अब कोई भी इस पर भरोसा नहीं कर रहा और सब इससे नफरत कर रहे हैं, तो वो शर्मिंदा हुआ और खुद को तन्हा महसूस करने लगा। सबक और अंजाम। हुदहुद ने नरमी से गधे को समझाया, हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खास तौर पर उन लोगों पर जो बहुत ज्यादा लालची और धोखेबाज होते हैं। डिनोसार ने भी सबक सीखा कि सिर्फ ताकत ही काफी नहीं,